नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी जिन्होंने रीट थर्ड ग्रेड का पेपर दिया है, वो सभी अभी कट ऑफ की चर्चा, सेफ स्कोर की चर्चा जो है वो सभी वो उन्होंने कर ली होगी। हमारे चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से उन्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये सेफ है या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं सिलेक्शन के बाद क्या। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी में आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि एंड टाइम पर अगर आपकी चीजें व्यवस्थित नहीं है तो समस्या बहुत ज्यादा होगी। और जहां तक रीट की बात की जाए तो ऐसी अनुमान है कि लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच बीच में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका जो है या मेंस की आपकी डेट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, मेंस का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और डीवी आपका जो है वो लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर 15 से 20 अप्रैल के बीच में प्रारंभ होता है तो आपके पास समय सीमा बहुत कम है और इस कारण से आपको क्या क्या चीजें व्यवस्थित करनी है वो आपको रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको क्या चाहिए, मूल आवेदन, एक्चुअल जो आपने एप्लीकेशन भरा है। अब आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन कौन सा, तो एप्लीकेशन याद रखिएगा जो आपने एसएसओ आईडी का यूज करके जो फॉर्म भरा था ना, वो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है। और हमेशा ये जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा इन सबकी 4 कॉपीज चाहिए आपको, है ना। तो अगर देखा जाए तो जो आपने एसएसओ आईडी जो है उसके द्वारा जो फॉर्म भरा था वो मूल आवेदन है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप अपनी एसएसओ आईडी जो है उसको लॉग इन करिए और अपना वो फॉर्म निकाल लीजिए। दूसरा, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट 10th और 12th की, प्लस उसके साथ 4 आपके जो है सबके 4 आपकी फोटो स्टेट्स ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्नातक की डिग्री है, जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, आपकी वो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएसटीसी जो है उसका आपका जो डिप्लोमा है ये आपके पास होना चाहिए। बीएड का कॉलेज का जो प्रवेश पत्र, ठीक है, वो प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, स्काउट प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए। भाई देखो, स्काउट प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है कि हर राज्य या आपके हर जो एरियाज हैं वहां पर मांगे जाए, लेकिन हो सकता है आपका जयपुर में मांग लिया जाए, बीकानेर में ना मांगा जाए, तो अपने पास रखिएगा, क्योंकि मांग लेगा आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने मांगा और आपके पास नहीं है तब बहुत विकट समस्या आ जाएगी और एंड टाइम पर व्यवस्था करना आपका जो है संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जो स्काउट प्रमाण पत्र है वो आप अपने पास रखना। रीट का जो पात्रता आपका प्रमाण पत्र जो आपका पास है उसे आपको अपने पास रखना है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेटेड आपके रेसिडेंट एड्रेस के साथ वो आपके पास होना चाहिए। एकदम क्लियरली ये सब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने और 4 उनके फोटो स्टेट के सेट। ठीक है, अब इससे आगे बढ़े तो 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म फीस बचाने के लिए क्या करते हैं, 2.5 लाख से कम अपनी आय बताते हैं, इनकम कम बताते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है फॉर्म में तो एक बार आप अपना फॉर्म देख लीजिएगा और अगर ऐसा कुछ है तो कलेक्ट्रेट जाकर आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसे बनवा लीजिएगा बिलो देन 2.50 लाख, है ना। क्योंकि एंड टाइम पर अगर आप उससे ज्यादा ले गए तो भी समस्या खड़ी हो सकती है, नहीं ले गए तो भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप खिलाड़ी हैं, किसी खिलाड़ी आपका, अगर आप किसी भी खेल से संबंधित हैं तो आपके पास अगर आपका जो है सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे कोई प्रमाण पत्र हैं जिनको आपने जो है फॉर्म के भरते समय मेंशन किया था तो वो आपको लेकर जाना है। अगर आप विकलांग हैं, अगर आप हैंडीकैप या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो आपके पास जो प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का वो प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। अगर आप विधवा हैं, ठीक है, अगर आप क्या हैं, विधवा हैं, तो आपका एक स्वयं घोषणा पत्र लगेगा और अगर आपके पति की मृत्यु हो गई है तो आपका जो है उसका आपका जो प्रमाण पत्र है डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगेगा, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने तलाक लिया है किसी भी कारण से, आइदर मेल है आप या फीमेल है, उससे पर आपका जो इफेक्ट नहीं आता, लेकिन न्यायालय ने जो आपके तलाक का निर्णय दिया है वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो वो कॉपी नहीं है या खो गई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो याद रखिएगा आपके जो वकील हैं जिसे आपने हायर किया था उनके पास आपका केस नंबर होगा और अगर आपके पास केस नंबर है तो आप न्यायालय जाकर, जो फैमिली कोर्ट है वहां पर जाकर अपना केस नंबर बताकर एक और प्रति वहां पर जो भी सामान्य शुल्क है उसे जमा करके आप निकलवा सकते हैं। तो अपने पास ये निकाल कर रखिएगा।
आपके पास प्रतियोगी परीक्षाओं में वंचित ना करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र हो जिसमें आपने चीटिंग या कुछ ऐसा किया हो, है ना। तो आपके पास एकदम क्लीन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। विवाह अगर आपका हुआ है, कोर्ट मैरिज आपने की है, ठीक है, तो विवाह का पंजीकरण आपका जो है, कोर्ट मैरिज आपके पास, अगर आपने सामान्य विवाह किया तो भी आपका चाहिए, और अगर आपने कोर्ट से विवाह किया है तो भी आपका जो है, जो रजिस्ट्रेशन आपका कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट, संतान संबंधी, भाई देखो संतान संबंधी याद रखना कि आपके जो है 2 बच्चे जो हैं वो ही अलाउ हैं। जुड़वा बच्चों वाला सिस्टम ऐसा है कि अगर पहली बार में ही जुड़वा हो गए तो फिर तीसरे को जो है डिफाइन करना बहुत ज्यादा समस्या वाला काम है ना, क्योंकि सरकार जो है खुद से कहेगी जब 2 हो गए तो फिर तीसरे की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि पहले एक बच्चा हो और उसके बाद जो 2 हैं वो, या जुड़वा जो है एक बच्चे के बाद हो, तब आप उसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई हम तो दूसरे की तैयारी में थे लेकिन आपका जो है उसकी जगह पर आपका जुड़वा हो गया, तो वो डिफाइन हो सकता है। तो ऐसा संतान संबंधी जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा। दहेज ना लेने का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो अगर मेरी शादी होती है आफ्टर जॉब ज्वाइनिंग या जॉब ज्वाइन करने के बाद, तो मैं दहेज किसी भी प्रकार से नहीं लूंगा। नेक्स्ट, धूम्रपान नहीं करने का आपका जो है एक स्वयं घोषणा पत्र आपको जो है कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, ऐसा आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के आपके जो है ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी तैयारी अब आपको 15 दिन के अंदर अंदर कर लेनी है अगर आप सेफ जोन में जा रहे हैं तो। एक बार मैं फिर आपको पिछला दिखा देता हूं, इन सभी की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिस्ट बनाकर टिक करते जाइएगा कि हाँ ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, क्योंकि 10-15 दिन आपके पास बचे हैं। 3 तारीख हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आराम से कि भाई ये चीजें आपको चाहिए हैं, और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट नहीं है और जो हैं जिनमें त्रुटियां हैं उन्हें सुधरवा लें, और जो नहीं है त्रुटि वाले वो बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल कॉपी अगर खो गई है तो उस तरह से एफिडेविट और वो सारी चीजें जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी से करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल जाएगा एक बार रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी हुई होगी या आप इसका उपयोग करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।